कि चिंता ना करो, अगले वर्ष हम ये पिंडदान परंपरा या प्रक्रिया तुम्हारी बंद कर देंगे। और मैंने कहा कि वो जो बैठे थे लोग जो पिंडदान में स्वर्ग की कल्पना कर रहे थे, मैंने कहा कि स्वर्ग घर में अच्छा आचरण करने से मिलेगा। यहाँ पंडे के सामने ये आटे के लड्डू बना बना के तुम जो ये फेंक रहे हो या इनको स्वर्ग का ग्रह बना रहे हो और ये यहाँ का चिपका के वहां चिपका देता है, यहाँ का चिपका के वहां चिपका देता है, ये तुम्हारा बेवकूफ बना रहे, मूर्ख बना रहे। अरे स्वर्ग मिलता है जब आप अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छा आचरण व्यवहार करते हो, उनकी जिम्मेदारी को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा। वो जो 5 मूर्तियां हैं उसका क्या रहस्य क्या है? उन्होंने पांडव बता रखे हैं, वो बुद्ध हैं या पांडव हैं? देखिए, ऐसा उन्होंने भ्रम पैदा करा है। पांडव का कोई इतिहास वहां नहीं है। पांडव का देखो कि ये पांडव का मीन्स होता महाभारत, तो महाभारत का इतिहास तो कुरुक्षेत्र से है, हमारे मेरठ से है। वो वहां क्या चलेगा पांडव करने? वहां तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरी महाभारत कह रही है कि महाभारत का जो साक्ष्य है, जो सबूत है, वो या तो मेरठ में हस्तिनापुर है या कुरुक्षेत्र हरियाणा है, इसी के आसपास में महाभारत है। ये दस्तावेज करे तो वहां पांडु करने क्या चले गए? उनके शास्त्री झूठ बोल ले, अभी झूठ बोल ले कि जब भिक्षु ने घर त्याग दिया, प्रलोभन का स्वाद त्याग दिया, तो फिर उसे समाज के हक की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं होना चाहिए। अभी मुझे कुछ सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस आंदोलन में बनते बिनाचार्यों को आने नहीं देना है, नहीं तो दंगा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पंडितों को धमका के गए, वो उनको यहाँ डरा के गए, जबकि वीडियो दिखाई दे रहा है। मैं कितनी शालीनता से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध के विहार में खड़ा हूँ, वहां तो मन वैसे शांत है मेरा। हाँ, अगर बुद्ध विहार के बाहर की बात होती तो शायद आरोप भी हो सकता था कि एक भिक्षु गुस्सा बुद्ध विहार के बाहर था। हम बुद्ध के पास थे, बुद्ध की ज्ञानस्थली थी, जहाँ बुद्ध की चेतना बिखरी हुई है। वो चेतना तो शांति है, मैं शांति से सवाल किए। उस शांति का सवाल उनको इसलिए चुभ गया क्योंकि वो 75 साल से वहां के धन को लूटने का काम। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम दिल्ली से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज महाबोधि बौद्ध विहार जो है, टेम्पल जो है, जो बोध गया में है, उसका आंदोलन चल रहा है, मुक्ति आंदोलन चल रहा है। और उस मुक्ति आंदोलन के लिए बोध गया से दिल्ली तक बौद्ध भिक्षु जो है वो मार्च कर रहे हैं और जगह जगह जा करके लोगों से एक अपील भी कर रहे हैं कि लोग इस महाबोधि विहार को बचाने का काम करें। दिल्ली अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई। मैं जानने की कोशिश करता हूँ बंदाई मंत्री जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पहले तो बोध गया में वो हो ही रहा है आंदोलन, पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था? यहाँ कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये था कि दिल्ली जो है वो सप्लायर है, दिल्ली सप्लायर है। दिल्ली में हम बात करते हैं तो उसकी आवाज़ अलग अलग राज्यों तक पहुँचती है जी। तो बोध गया में जो धरना चल रहा है, तो हमने देखा कि दिल्ली के कुछ मीडिया बंधु हमारे वो बोध गया नहीं पहुंच पा रहे। जी जी। तो वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम्स के माध्यम से वीडियो मांगते हैं और कुछ वीडियो टेक्निकल कारण पहुंच नहीं पाती है। जी जी। तो हमने चाहा कि हम अपने पत्रकारों से वार्तालाप करें, 1 to 1 करें, तो दिल्ली के पत्रकारों को भी, हमारे मीडिया बंधुओं को भी ये न्यूज चलाने का मौका मिल जाए जी। उसी के लिए उद्देश्य हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस करी। और तीसरा उद्देश्य हमारा ये था कि दिल्ली का बौद्ध भिक्षु या अखिल भारतीय भिक्षु संघ या और अपने जितने भिक्षु हैं उनके साथ भी हम एक वार्तालाप करें। और आपने देखा कि मंच पे पूरा भिक्षु समाज था, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के पदाधिकारी भी थे, अलग अलग लामा भी थे, हमारे महायानी भिक्षु भी थे और बौद्ध उपासक भी थे। तो सबने ये बनाया कि ये आंदोलन अब रुकना नहीं चाहिए, बोध गया में चल रहा है और उस आंदोलन को मजबूत करना है। तो दिल्ली से अब सब हम लोग बोध गया पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में आपने किन किन लोगों से बातचीत की है? सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं से ही बात की है क्या? अभी मैंने बौद्ध भिक्षु से करी है जी, क्योंकि मेरे प्रयास जहाँ था, पहले बौद्ध भिक्षु था तो सभी मैंने आसपास के बौद्ध भिक्षु से बात करी। अब हम अगले स्टेप में बौद्ध उपासकों से बात करेंगे कि वो इस आंदोलन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, किस कड़ी को वो मजबूत करेंगे, तो जिससे कि हम बोध गया में एक बड़ी मजबूती बनाए और सरकार को हिलाए। बौद्ध उपासक की बात आप कर रहे हैं, तो बौद्ध उपासक जो है वो कंटिन्यू रोज जो है हफ्ते भर से बोध गया के लिए दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसे आर्थिक रूप से सहायता पहुँचाई जाए, राशन कैसे पहुँचाया जाए और आंदोलन को मजबूत कैसे किया जाए फिजिकली भी, यानी कि लोग वहाँ पर पहुँचे भी।
तमाम भारतीय बौद्ध महासभा है, लाइव लॉर्ड बुद्धा है, अशोका राज फाउंडेशन है और समता सैनिक दल है और भी तमाम जो संगठन है दिल्ली में, आज भी उनकी बैठकें चल रही हैं। उनसे क्या आपका कांटेक्ट हो पाया है? हाँ, कुछ बौद्ध उपासकों से कांटेक्ट हुआ है और मुझे अच्छा लगा, अपनी ये जानकारी दी कि लोग मीटिंग कर रहे हैं। पहले भी जानकारी थी कि राज्य के अलग अलग शहरों में मीटिंगें हो रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बौद्ध गया तक कैसे अपनी सहायता पहुंचाए। तो इस पहल में अगर बौद्ध उपासक जाग गया है तो इसका मतलब ये है कि अब बौद्ध गया का आंदोलन छोटा नहीं बड़ा हो गया है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अलग अलग संगठन जो है वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग ही चल रहे हैं। अगर सब लोग एक होकर के अगर एक साथ चलेंगे तो शायद मजबूती चौगनी आ जाएगी। पहला स्टेप हमने बोल दिया है, 7 तारीख को हमारी बौद्ध गया में मीटिंग हो रही है, जिसमें जो बौद्ध गया का आंदोलन चला रहे आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी और भी हमारे भंते बिहार के गए सुनीत पाल जी, उनके साथ बैठ के हमारी मीटिंग 7 मार्च को हो रही है और वहां से डिक्लेयर हो जाएगा ये पूरा नेतृत्व कि ये आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी। अच्छा, आपकी वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है, जो कि आप बौद्ध गया का जो मेन टेम्पल है उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि वहां पर पिंडदान हो रहा है, वहां पर कुछ मूर्तियों, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को ही उन्होंने पांडव बना दिया है, कुछ शिवलिंग लगा दिए हैं। क्या ये बात सत्य है? हाँ, मैंने देखा। मैं पहले गया तो मैं कुछ ज्यादा देख नहीं पाता था, इस बार एक उद्देश्य से गया और मैं देखा तो मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि हमने जब चीवर लिया तो ये क्या कि भय किस चीज का, डर किस चीज का। बिल्कुल, अगर गलत लगा तो गलत कह दिया और गलत भी बड़ी सभ्यता से कहा, विनम्रता से कहा, कोई आक्रोश नहीं था। हमने बस यही पूछा कि बौद्ध परिसर में शिवलिंग की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर ये क्यों कर रहे हो? बोले कि 25 साल से कर रहे हैं। बोले 25 साल से कर रहे हो तो पर गलत कर रहे हो। गलत तो है ये। तो 25 साल से किसी ने आवाज नहीं उठाई उसको हटाने के लिए, क्योंकि बौद्ध वो है और बौद्धों में हिंदुओं का तो कोई काम है ही नहीं। हाँ, 25 साल से आवाज उठाई पर ऐसे नहीं। हम शायद टोकते, आपने देखा वो भयभीत थे। मुझे लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कोई हमें टोके, और इंतजार हमने वो खत्म किया, हमने उनको टोका और शायद वो थोड़ा सहम गए हैं। तो वो शिवलिंग वगैरह जो है और जो वहाँ पर पिंडदान वगैरह पांडे वंडे जो आ रहे हैं, उन लोगों को हटाने में आपको कामयाबी अभी तक मिली है या नहीं मिली, या अभी भी वो वहीं पर ही है? वो हटे क्या? उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस थाने में जाके शिकायत कर दी है। बोले कि हमको यहाँ से भगाने की, धमकाने की धमकी दे कर गए। वो सीओ वहाँ इंक्वायरी कर रहा धरने पे जाके कि भाई वो बनते बिनाचार्य कहागा, ये इनका वीडियो, ये पंडित जी को धमका है, उनको भगाने की बात करे जो वर्षों से यहाँ बैठ के मलाई खा रहे हैं। तो मैंने कहा तो उनको सीओ को कहो जाके कि वो बुद्ध के घर में है, बुद्ध उनके घर में नहीं है। इतना तो दिख रहा होगा। ये तो कोई भी कह देगा कि बुद्ध के घर में दुकान लगा के बैठे हैं। तो मैंने तो यही कहा कि आपकी दुकान यहाँ क्यों है, ये उचित है या अनुचित है? बिल्कुल। क्या सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ मिल करके क्या उस शिवलिंग को और ये उन जो पिंडदान वगैरह जो हिंदू कर्म कांड वहाँ होते हैं उनको क्या आप हटा नहीं सकते? आपकी तादाद भी तो बहुत ज्यादा है, अगर आप एक होकर के काम करें तो। नहीं, एक्ट हट जाएगा, वो अपने आप हट जाएगा। ये तो ऐसे कि भैंस लेके चलो, लवारा पीछे पीछे चला जाएगा। तो हमको तो भैंस खोलनी है, भैंस का खूंटा खोल देना है, लवारा अपने आप पीछे पीछे हो जाएगा। तो एक्ट बदल जाएगा, वो भी स्थल बदल जाएगा। क्या लगता है ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो क्या ये एक्ट आपका हटाएंगे? आपके पक्ष में ये एक्ट लेके आएंगे दोबारा क्या? देखिए, बौद्ध हो सकता है भारत में अल्पसंख्यक हो, पर दुनिया में तो नहीं है। पर दुनिया के लोगों को तो पता ही नहीं है। वहां पर बहुत सारे विदेशी बौद्ध भिक्षु भी आ रहे हैं, विदेशी उपासक भी आ रहे हैं, पर उन लोगों को किसी चीज का नॉलेज नहीं है, ना ही बताया जा रहा है। और जो बताया जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे कहते हैं कि बुद्ध की धरती पे आए हम लोग। नहीं, वो ऐसा नहीं। वो इसलिए खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारा पासपोर्ट है, हमारा वीजा है, सरकार हमारे खिलाफ चले जाएगी तो पासपोर्ट रद्द कर देगी, वीजा रद्द कर देगी। पर वो हमारे पीछे हाथ पकड़ के कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ है, खाना पीना धन जो भी सहायता हमसे होगी हम आपको देंगे। नहीं, अगर विदेश की बात करें, अगर विदेशी ताकत अगर हमारे इस मुक्ति आंदोलन में आ जाती है और पीछे से जैसे जापान है, थाईलैंड है, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, चेकोस्लोवाकिया, बहुत सारे ऐसे देश है, 54 देश जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, अगर वो लोग अगर एक अपील करें अपने राष्ट्र की तरफ से तो शायद ये एक्ट बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। हाँ, वो काम शुरू हो गया है जी, मुझे लगता है वो काम शुरू हो गया। अलग अलग राष्ट्रों में लोगों ने ज्ञापन देना, बात उठाने, विक्षण शुरू कर दिए कि हिंदुओं ने
भारत के जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के में रहने वाले लोग हैं उन पे जबरदस्ती उनके विहार पे कब्जा कर रखा जी। जो केवल भारत के बौद्धों का ही नहीं है, वो पूरी दुनिया के बौद्धों का विहार है। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है कि अगर भारत के लोग हिंदुओं को उस समिति से या समिति का निरस्त कराने में आंदोलन कर रहे हैं तो हम उनके साथ है। जी। मैंने ये भी सुना है कि आपने जब ये हिंदुओं के बारे में, उनके पंडों के बारे में, शिवलिंग के बारे में, 5 मूर्तियों को उन्होंने पांडव बना दिया, उसके बारे में जब आपने बातचीत की तो आपके ऊपर मारने पीटने की भी धमकियां आई और मारने के लिए भी लोग आए थे आपको? हाँ, मुझे आए, हमला हुआ था आपके ऊपर? हाँ, देखिए वो लोग आए हैं, प्रेशर बना रहे हैं। अभी मुझे कुछ सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस आंदोलन में बनते बिनाचार्यों को आने नहीं देना है, नहीं तो दंगा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पंडितों को धमका के गए, वो उनको यहाँ डरा के गए, जबकि वीडियो दिखाई दे रहा है। मैं कितनी शालीनता से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध के विहार में खड़ा हूँ, वहां तो मन वैसे शांत है मेरा। हाँ, अगर बुद्ध विहार के बाहर की बात होती तो शायद ये आरोप भी हो सकता था कि एक भिक्षु गुस्सा आया हो, बुद्ध विहार के बाहर था। हम बुद्ध के पास थे, बुद्ध की ज्ञानस्थली थी जहाँ बुद्ध की चेतना बिखरी हुई है। वो चेतना तो शांति है, मैं धीरे शांति से सवाल किए। उस शांति का सवाल उनको इसलिए चुभ गया क्योंकि वो 75 साल से वहां के धन को लूटने का काम कर रहे हैं। वो जो 5 मूर्तियां हैं उसका क्या रहस्य क्या है? उन्होंने पांडव बता रखे हैं, वो बुद्ध हैं या पांडव हैं? देखिए, ऐसा उन्होंने भ्रम पैदा करा है। पांडवों का कोई इतिहास वहां नहीं है। पांडवों का देखो कि ये पांडव का मीन्स होता महाभारत, तो महाभारत का इतिहास तो कुरुक्षेत्र से है, हमारे मेरठ से है। वो वहां क्या चलेगा पांडव करने? वहां तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरी महाभारत कह रही है कि महाभारत का जो साक्ष्य है, जो सबूत है, वो या तो मेरठ में हस्तिनापुर है या कुरुक्षेत्र हरियाणा है, इसी के आसपास में महाभारत है। ये दस्तावेज करे तो वहां पांडु करने क्या चले गए? उनके शास्त्री झूठ बोल ले, अभी झूठ बोल ले, दोनों तो एक तो सच होगा, एक झूठ होगा जी। बस मैं कहूँगा। और एक चीज और कि आप वहां पर कुछ पिंडदान करने लोग आए हुए थे, क्या लगता है कि वहां से पिंडदान होगा तभी आदमी स्वर्ग में जाएगा? नहीं, पिंडदान कर रहे, पर मैं इसको कह क्या इस बार तो कि चिंता ना करो, अगले वर्ष हम ये पिंडदान परंपरा या प्रक्रिया तुम्हारी बंद कर देंगे। और मैंने कहा कि वो जो बैठे थे लोग जो पिंडदान में स्वर्ग की कल्पना कर रहे, तो मैंने कहा कि स्वर्ग घर में अच्छा आचरण करने से मिलेगा। यहाँ पंडे के सामने ये आटे के लड्डू बना बना के तुम जो ये फेंक रहे हो, या इनको स्वर्ग का ग्रह बना रहे हो, और ये यहाँ का चिपका के वहां चिपका देता है, यहाँ का चिपका के वहां चिपका देता है, ये तुम्हारा बेवकूफ बना रहे, मूर्ख बना रहे। अरे स्वर्ग मिलता है जब आप अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छा आचरण व्यवहार करते हो, उनकी जिम्मेदारी को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? तो हमने तो उस स्वर्ग की बात करी और वो उनको समझ में आ गई। तो क्या लगता है कि अगली बार वो पिंडदान करने नहीं आएंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि अगली बार वो सोचेंगे, संकोच में तो है। तो इसी तरीके से अगर सारे बौद्ध भिक्षु जैसे आप काम कर रहे हैं, और भी बौद्ध भिक्षु काम कर रहे हैं, सब भिक्षु जो कहने लगता है, अगर सभी लोग कहने लगे तो शायद भारत का उद्धार बहुत जल्दी हो जाएगा और ये आडंबर से भारत हट जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, हमें बल है ना वहां पे। मैं अपने महाबोधि महाविहार में नहीं कह सकता तो कहाँ कहूंगा? अगर ये जितने भिक्षु हमारे जा रहे हैं वो यही कहे, भाई शिवलिंग क्या कर रहा है, ये पिंडा का कौन सा यहाँ पे पाखंड आडंबर चल रहा है, ये यहाँ पे ये गणेश जी की मूर्ति क्या कर रही, इतना ही तो कहना है। वो कहते रिकॉर्ड करते रहो, देश भर में माहौल हो जाएगा कि भाई गलत कर रहे जी, पूरा देश खिलाफ हो जाएगा, गलत कर रहे। शिवलिंग यानी शिव का जो केंद्र है वो वाराणसी है, काशी है, उससे बड़ा केंद्र शिव का नहीं, तो वहां शिवलिंग क्या करेगा? पांडु का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो हस्तिनापुर, ये आपका कुरुक्षेत्र रहेगा, वहां बोध गया में क्या लेना देना। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि जब हमने बोध गया में आपके श्राद्ध का इतिहास पढ़ा, तो श्राद्ध के लिए यहाँ विष्णु पद्मा मंदिर बनाया गया है, जहाँ श्राद्ध होता है उसके पास में बहुत बड़ा पोखरा है, वहां पे श्राद्ध होता था। आज भी लिखित है आपकी पुस्तकों में, बोध गया का जो वहां का आर्किटेक्चर की जो पुस्तक निकलती है उसमें लिखा है कि श्राद्ध करने का वहां केंद्र कौन सा? विष्णुपद मंदिर है, बुद्ध विहार नहीं है। तो कुछ किसी चीज को तो मानो। एक राजगिरी में भी तो बनाया हुआ है, कर्म कुंड कहते हैं उसको। देखिए, हिंदुओं की परंपरा है, वो जो कुछ कहे, कर्म कुंड कहे, स्वर्ग लोक कहे, मुक्ति लोक कहे, वो उनकी परंपरा। बिल्कुल हिंदुओं की परंपरा है, पर मैं ये एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं की परंपरा है तो वो अपनी परंपरा 100% ईमानदारी से निभा रहे हैं। हालांकि बेईमानी की चीज है पर ईमानदारी से वो निभा रहे हैं। पर हमारी ईमानदारी की सच्चाई जो चीजें हैं वो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं निभा पा रहे? शायद इसी की वजह से अब तक हम महाबोधि महाविहार से बाहर हैं, यही वजह हो सकती है। पर मैं तो ये कहूँगा कि जब भिक्षु ने घर त्याग दिया, प्रलोभन का स्वार्थ त्याग दिया,
तो फिर उसे समाज के हक की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं होना चाहिए, जी। फिर तो आगे आ जाना चाहिए। किस चीज का भय, किस चीज का डर? वो निडर है, निर्भय है, भय मुक्त है, तभी तो बनते हैं। और अभी तक कोई भी बनते जो हैं वो वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं। बहुत सारे बनते अभी भी अपने अपने विहारों में विहाराधीश बने हुए हैं, अभी तक उस बोध गया में पहुंच ही नहीं रहे हैं वो लोग आपके हेल्प के लिए। आए तो जगह है तो जी। आ तो रहे हैं, तभी तो बैठे थे भिक्षु आगे, और देश भर का भिक्षु आ रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। अगला आंदोलन आपका कब है? कोई आपने डेट फाइनल की है कोई? अभी मैं बोध गया जा रहा हूँ, 7 मार्च को बोध गया में हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। बस डेट ये है कि 1 अप्रैल से हमारा पद यात्रा शांति मार्च पूरे देश से बोध गया की ओर कूच करेगा। जी। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो अगला स्टैंड बौद्ध भिक्षुओं का क्या रहेगा? उपासकों का तो एक अलग है स्टैंड। देखिए, कानून में कहा गया अगर उस सरकार से या कानून से आपको मदद नहीं मिल रही है तो फिर आपको सरकार के खिलाफ हो जाना चाहिए, या तो हमें हक दो या सरकार चलाना बंद। अगर सरकार के आप खिलाफ जाएंगे तो सरकार तो आपको मार देगी, मार दे, जेल डाल दे, और क्या करेगी? आंदोलनकारियों को यही तो होता है। और बुद्ध ने तो देशना दी हमें कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए तुम्हें गाली दो तो सहो, लाठी डंडे मारे तो सहो, मार भी दे इवन तो मर जाओ, ये सोचकर कि धम्म के प्रचार प्रसार में मुझे निर्वाण प्राप्त होगी। ये तो देशना बुद्ध दे के चले गए। निर्माण प्राप्त होने से अपना काम नहीं होगा। बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर हक ना मिले तो छीन लो, उसको छीना कैसे जाएगा? क्योंकि आप तो बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हो। फिर वो बैठाए ना हमारे सांसद निधि प्रतिनिधि बैठे, उनको कहे छीनो हो जा। उनसे अपील है हमारी कि वो पार्लियामेंट में अपने हक अधिकार छीन ले, क्योंकि उनको मिला है हक छीनने का, बहुमत मिला है। पर वो तो गुलाम लोग हैं ना, वो लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, एक आदमी को छोड़ करके बाकी कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, किसी का स्वाभिमान जगाने के लिए कुर्बानी चाहिए, एक कुर्बानी 100 लोगों का स्वाभिमान समझो जिंदा हो जाएगा। बस यही मैं कहूंगा, जिस दिन एक भिक्षु, देखो धरना क्यों इधर से उधर हुआ, स्वाभिमान ज्यादा जग गया, एक भिक्षु मर जाए, एक भिक्षु जेल चला जाए और स्वाभिमान जगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुर्बानी, स्वाभिमान जगाने के लिए कुर्बानी मांगता है, कोई कुर्बान हो जाए स्वाभिमान जग जाएगा। ये है प्रतिक्रिया उसकी। देश के बौद्ध भिक्षु और उपासकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस अपील है मेरी, विरासत के वजूद को बचा लो। आपका वजूद आपकी विरासत, और सिद्ध कर दो आप वजूद में हो तो विरासत आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर विरासत आपके पास नहीं, आपका कोई वजूद नहीं है, तो इससे अच्छा बिना वजूद के बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कब्र में चले जाओ, अर्थी बना लो अपनी, जल जाओ। अगर स्वाभिमान से वजूद से नहीं जी सकते, उनसे मेरा यही कहना है, वजूद है तो सिद्ध करो, विरासत लो अपने हाथों में। और विरासत की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वजूद कुछ नहीं है तो फिर मरना और जिंदा एक ही चीज है। बिल्कुल। अपने हक अधिकार की लड़ाई अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो ये बात बिल्कुल बंदे जी ने सही कहा है कि कब्र में चले जाइए। अगर कब्र में भी नहीं जा पा रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है बुद्धिज्म को या इस भारत में अपने हक अधिकार को मांगने के लिए। बोध गया की जो विरासत है उसको हाथों में लेने के लिए आप सभी का साथ बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। और अगर आंदोलन कोई और भी रूप में लेना पड़े तो वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बंदे जी ने कहा अभी कि अपनी विरासत को हमें अपने अधिकारों के रूप में हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली, अंबेडकर भवन से।